हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पेंटिंग विद श्वेता। और हमारे आज के वीडियो में मैं आप लोगों को मधुबनी ट्रीज़ बनाना सिखलाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम मधुबनी पेंटिंग्स में ट्रीज़ बनाते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हम। तो सबसे पहले देखिए, इस तरह से हम तना बनाते हैं पेड़ का, स्टेम। देन दोनों लाइंस जो हैं तने के, उसमें उसके बीच में भी शेप देना होता है। हमें जितनी भी ब्रांचेस निकालनी हैं ट्रीज़ की, वहाँ पे हम भी शेप देते हैं एंड हर भी शेप से एक न्यू ब्रांच जो है वो निकल कर आ जाता है। देखिए इस तरह से अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये। और इस तरह से थोड़ा कर्व देते हुए हम इस तरह से ब्रांचेस को आगे बढ़ाते हैं। आपको जहाँ भी ब्रांच देने हैं, न्यू ब्रांच, वहाँ पे आप इस तरह से भी शेप देंगे एंड उसी भी शेप को आगे ज्वाइंट करते हुए इस तरह से आपको ब्रांचेस बनाने हैं। देखिए इस तरह से। और इस तरह से आप जितनी मर्जी उतनी ब्रांचेस आप बना सकते हैं। ब्रांचेस का शेप जो है वो आप खुद के हिसाब से दे सकते हैं। पेड़ का कोई नियम तो है नहीं ट्री का कि भाई ट्री के ब्रांच इतने ही होंगे या यहाँ तक ही फैले होंगे, इस टाइप का। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से दे सकते हैं जिस तरह से आपको पसंद आए। और उसके बाद मैं यहाँ पे मधुबनी में बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, बहुत ऐसे प्रकार के। उनमें से एक ये है। मैं बारी बारी से सारे ट्रीज़ को मैं एक एक वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी। देखिए लीव्स किस तरह से मैं दे रही हूँ, बिल्कुल सटे सटे। मधुबनी पेंटिंग्स जो होते हैं वो उसमें 3D इफ़ेक्ट नहीं होता। मतलब एक होता है ना कि हम ट्री बना रहे हैं तो बिल्कुल रियल लगता है कि रियल ट्री है। तो मधुबनी पेंटिंग्स उस तरह के नहीं होते हैं। मधुबनी पेंटिंग्स जो हैं वो 2 डायमेंशनल होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रियल नहीं लगने वाले होते हैं पेंटिंग्स। बट इनमें जो फिगर बनते हैं वो बहुत ज़्यादा रियल नहीं लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे शेडिंग का भी यूज़ नहीं होता है और बहुत ज़्यादा रियलिटी शो नहीं करना रहता है। तो इस तरह से हम पेड़ बना रहे हैं जिसमें मैं इस तरह से लीव्स दे रही हूँ, बिल्कुल ही सटे सटे। एंड 3D इफ़ेक्ट ना होते हुए भी मधुबनी पेंटिंग जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं अभी तो हम कलर्स का उपयोग करना भी नहीं सीख रहे हैं। अभी कलर्स के क्लासेस मैं बाद में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं बस कचनी जो पैटर्न होते हैं जिनमें सिर्फ 1 या 2 कलर ही यूज़ होता है, बस कचनी पैटर्न अभी हम सीख रहे हैं। फिर भी इन कचनी पैटर्न जहाँ पे हम सिर्फ 2 कलर ही यूज़ करते हैं ना, वो पेंटिंग्स भी बहुत खूबसूरत लगती हैं बिना कलर यूज़ किए भी। अभी आप देखिएगा कि ट्री ही जो सिंपल सा ट्री हम बना रहे हैं ना, वो ही कितना खूबसूरत दिखेगा। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि ब्रांचेस थोड़े कम, इसलिए मैं थोड़े और ब्रांचेस इधर उधर से निकाल कर इस तरह से, देखिए हमारा ट्री जो है वो रेडी है। अब इसे हम डेकोरेट करेंगे। मधुबनी पेंटिंग्स की खासियत ये है कि इसमें डेकोरेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस तरह से, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ रियलिटी का कोई लेना देना नहीं होता है। रियल वाले ट्री में इस तरह से हम डिज़ाइंस नहीं दे सकते हैं स्टेम्स वगैरह में, बट यहाँ मधुबनी पेंटिंग्स में हम दे सकते हैं, क्योंकि एक फोक पेंटिंग है और यही इसकी खासियत है। आप किसी भी पेंटिंग्स को देख के आराम से पहचान सकते हैं कि ये मधुबनी पेंटिंग है, उसके पैटर्न को देखते हुए। देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने ये दोहरी कचनी जो है वो मैंने यूज़ किया है। उसके बाद लीव्स को मैं अंदर से इस तरह से डबल कर रही हूँ एंड इस तरह से कचनी यहाँ पे हम बीच में डालेंगे। ये हमें सारे लीव्स में करनी है, सारे लीव्स में डबल लाइन करके एंड कचनी डालनी है। देखिए इस तरह से। यहाँ मैं सारे लीव्स में डाल दे रही हूँ।
देखिए सिर्फ एक जेल पेन की मदद से ही देखिए कितना खूबसूरत ट्री जो है वो बन गया। और अगर आप इसे पेंट से बनाते हैं, जो इंक से, क्लॉथ में या फिर कैनवास में, तो आप उसे कवर भी करवा सकते हैं। शीशे में जो हम लोग कवर करवाते हैं, इस तरह से मैं ब्लैक कर दे रही हूँ स्केच से। यहाँ पे आप स्केच या मार्कर का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ भी आपको इस तरह से डार्क करनी हो ज़्यादा एरिया को, वहाँ वो पेन से नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम होती है, थोड़ी पेन से करने में डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम मार्कर यूज कर सकते हैं। देखिए ये हमारा पेड़ जो है वो रेडी है। इस तरह से मैंने ब्रांचेस को ब्लैक कलर से डार्क कर दिया है एंड नीचे हमने कचनी डाली है स्टेम में। तो इसी तरह से हमें ट्री की प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए इस ट्री के चारों ओर मैंने बॉर्डर बना दिया है, कचनी बॉर्डर, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि मधुबनी पेंटिंग्स जो हैं वो बिना बॉर्डर्स के नहीं बनते हैं। मधुबनी पेंटिंग्स में बॉर्डर बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे मैंने ट्री के चारों ओर बॉर्डर बना दिया है। और आप भी इसी तरह से इसकी प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी ट्री में कुछ और बदलाव करते हुए दिखलाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।